बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भारत में मुसलमानों के साथ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। अहमदाबाद धमाकों का केस का फैसला सुना दिया गया और ये फैसला भारतीय अदलिया पर एक स्याह धब्बा है, जिसमें 28 मुसलमानों को बेगुनाह करार दिया गया है। 13 बरस तक कैदो बंद की सौबतें ये बर्दाश्त करते रहे हैं। कुल 77 अफराद मुकदमे में शामिल तफ्तीश थे, बाकी 49 मुजरिम करार दिए गए हैं। जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमों को इंसाफ के अमल में शफाफियत पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में सिलसिलावार धमाकों के केस की तफसीलात क्या हैं, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में सिलसिलावार धमाकों का केस भारतीय अदलिया के लिए बदनुमा दाग बन गया है। इस केस में जहां भारतीय निज़ामे अदल की कलई खुल गई है, वहीं मुसलमानों पर जुल्म की एक तलख दास्तान भी सामने आई है। बिलाखिर दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद 28 मुसलमानों को बेगुनाह करार देकर रिहा कर दिया गया है। ताहम उनकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ज़ाय कर दिया गया। ये अफराद 13 बरस तक कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त करते रहे। वाज़ेह रहे कि मुकदमे में कुल 77 अफराद शामिल तफ्तीश थे, जो तमाम मुसलमान थे। भारतीय हुकूमत 2008 में होने वाले अहमदाबाद धमाकों का इल्जाम इंडियन मुजाहिदीन पर आयद करती है। 13 बरस तक चलने वाले इस मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमान का धमाकों से कोई ताल्लुक साबित न होने के बावजूद बाकी 49 मुसलमानों को अदालत ने मुजरिम करार दे दिया है। जबकि इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इंसाफ के अमल में शफाफियत पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा है कि अभी भी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात की एक अदालत ने 29 मुस्लिम नौजवानों को 13 बरस कैद के बाद बाइज्जत बरी कर दिया। इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि इन बेगुनाह शहरियों को ज़र तलाफी और उनकी जिंदगियां बर्बाद करने वालों को सजाएं मिलनी चाहिए। अब 28 अफराद के बाइज्जत बरी किए जाने का वाकया अपनी नौयत का कोई पहला वाकया नहीं है, बल्कि भारतीय अदलिया में ये रविश आम है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को होने वाले सिलसिलावार धमाकों के इल्जाम में गिरफ्तार 77 अफराद में से 28 मुस्लिम नौजवानों को एक खसूसी अदालत ने 8 फरवरी के रोज बाइज्जत बरी किया। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि दीगर 49 कसूरवार अफराद में से भी बेशतर को रिहाई मिल जाएगी, क्योंकि वो अपने जराइम के लिए मुकर्रा कैद से ज्यादा की सजाएं पहले ही काट चुके हैं। अहमदाबाद की अदालत के फैसले के बाद भारत में एक बार फिर ये बहस छिड़ गई है कि बेगुनाही के बावजूद जिंदगी के बहुत से कीमती साल जेल में बर्बाद कर दिए जाने के लिए कसूरवार कौन है और क्या इन कसूरवार अनासिर को कोई सजा मिलेगी। नाज़रीन कराम, इंसानी हुकूक के कारकुनों का कहना है कि दुनिया के हर मुहज़्ज़ब मुल्क में बेगुनाह साबित हो जाने पर मुतलका मुलजिम या मुलजमान को ज़र तलाफी के तौर पर माली मुआवजा देने का कानून है, लेकिन भारत में कानूनी तौर पर इसकी गुंजाइश होने के बावजूद अमलन ऐसा मुमकिन नहीं है। साउथ एशिया ह्यूमन राइट्स डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के डायरेक्टर के मुताबिक कानूनन और उसूलन किसी भी बेगुनाह शख्स को एक दिन भी जेल में नहीं रखा जाना चाहिए, लेकिन भारत में 15, 20, हत्ता कि 28 बरस तक भी किसी बेगुनाह को जेल में रखा जाता है। उसकी बरसों की जिंदगी उससे छीन ली जाती है, लेकिन कोई जवाब दे नहीं। फिर ऐसे शहरियों को झूठे इल्जामात में फंसाने वाले पुलिस एहलकारों या दीगर अफराद के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। रवि नायर ने कहा कि भारत में बड़ी तादाद में मुस्लिम नौजवान जेलों में बंद हैं। उनमें से बहुत से कई बरसों बाद बेगुनाह साबित होने पर रिहा हो जाते हैं। रवि नायर का कहना है कि बेगुनाह साबित हो जाने के बावजूद लोग ज़र तलाफी की खातिर कोई केस इसलिए नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि इस केस में फैसला आने में मजीद 30 बरस लग जाएंगे। उनका कहना था कि मगरबी
اور یورپی ممالک میں جج فیصلہ سناتے ہی یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر کیس غلط ہے تو ریاست معاوضہ ادا کرے۔ مہذب معاشروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، واضح رہے کہ بھارت میں غیر جانبدار حلقے احمد آباد دھماکوں کا ذمہ دار نریندر مودی کو گردانتے ہیں۔ ایسے افراد کا ماننا ہے کہ نریندر مودی نے الیکشن کے سال میں یہ دھماکے سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے کروائے یا ان کی منصوبہ بندی کی۔ 26 جولائی 2008 کو جب احمد آباد میں وقتاً فوقتاً 21 دھماکے ہوئے تو مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ ان پر اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے الزامات لگتے رہے۔ 2008 نریندر مودی کی وزارت علیہ کا آخری سال تھا، جس کے بعد وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن گئے اور اب بھارت کے وزیر اعظم ہیں۔ ناظرین کرام، استغاثہ کی عدالت میں پیشی کے حصے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کے خلاف بم بنانے کے کافی شواہد موجود ہیں۔ جن گاڑیوں میں بم نصب کیے گئے تھے وہ اس بات کے کافی ثبوت ہیں کہ گاڑیاں ملزمان لے کر گئے تھے۔ مجرموں کے خلاف مجرمانہ سازش، بغاوت اور حکومت کے خلاف جنگ چھیڑنے کے ثبوت بھی ہیں۔ ملزم کے خلاف ریاست کا امن خراب کرنے اور امن و امان کی صورتحال خراب کرنے کے بھی ثبوت ہیں۔ ساتھ ہی دفاع نے کہا کہ یہ کیس جھوٹے الزامات لگا کر کیا گیا ہے۔ ملزمان اس جرم میں ملوث نہیں تھے، ملزمان کے خلاف جھوٹے ثبوت گھڑے گئے تھے۔ ناظرین اکرام، احمد آباد سیریل بم بلاسٹ میں 9000 صفحات کی چارج شیٹ داخل کرائی گئی تھی، جس میں 6000 دستاویزی ثبوت رکھے گئے تھے۔ گجرات میں 9 ججز اس کیس کے دوران تبدیل ہوئے۔ پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ کالعدم اسٹوڈنٹس اسلامک موومنٹ آف انڈیا کے ایک مبینہ دہشت گرد گروپ انڈین مجاہدین کے کارکن ان دھماکوں میں ملوث تھے۔ پولیس کے مطابق انڈین مجاہدین نے 2002 میں گجرات میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کا انتقام لینے کے لیے یہ دھماکے کروائے تھے۔ خیال رہے کہ احمد آباد میں ہونے والے ان سلسلہ وار دھماکوں میں 56 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ 26 جولائی 2008 کو 70 منٹ کے وقفے میں یکے بعد دیگرے یہ 21 دھماکے کیے گئے تھے۔ ان دھماکوں کے چند روز بعد پولیس نے مختلف علاقوں سے بم برآمد کیے تھے، جس کے بعد احمد آباد اور سورت میں 15 FIR درج کی گئی تھی۔ ناظرین اکرام، رپورٹس کے مطابق ابتدا میں سیکیورٹی کے پیش نظر کیس کی سماعت سابرمتی جیل میں کی گئی، جس کے بعد بیشتر سماعتیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کی گئیں۔ سماعت کے دوران 26 گواہوں کو سٹار گواہ مانا گیا تھا اور ان کی شناخت کو سیکیورٹی کے پیش نظر خفیہ رکھا گیا تھا۔ کیس کی سماعت کے دوران 547 فرد جرم لگائی گئی، جبکہ 1163 گواہوں سے جرح کی گئی۔ تمام ملزمان نے الگ الگ جیلوں سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے شرکت کی۔ رپورٹس کے مطابق ملزمان میں سے 4 نے اپنا جرم قبول کر لیا تھا اور انہیں وعدہ معاف گواہ بنایا گیا تھا۔ البتہ بعض وجوہات کے باعث ان کے خلاف کارروائی جاری رہی۔ یہ تمام ملزمان ملک کی 6 جیلوں میں بند ہیں۔